स्टूडेंट सुजीत जीकेजीएस क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में समास पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए समास पार्ट 2। सबसे पहले हम बताने वाले हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो दिमाग में रखिएगा, जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। उत्तर पद कहने का मतलब क्या समझे? बाद वाला पद, जिसका बाद वाला पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब तत्पुरुष समास के भेद जो है 6 है। अब यहां पर हमको याद रखना है कि कारक पढ़े आप लोग, तो कारक के चिन्ह पर डिपेंड करता है तत्पुरुष समास। इसीलिए हम लिखे हुए हैं कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, समान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब यहाँ कि 8 होता है, जिसमें हम 6 ही लिखे, ऊपर नीचे छोड़कर, कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी जो शेष है वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है? कारक का चिन्ह। अगर कारक का चिन्ह आपके मेमोरी में रह जाता है, आपके दिमाग में सेट हो जाता है, तो कंफर्म है कि आप तत्पुरुष समास इजी वे में पकड़ लीजिएगा। तो देखिए कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, समन का के की, अधिकरण में पर। तो ये आपको याद रखना है। और जो वर्ड मिलेगा उस वर्ड को उसको तोड़ कर देखेगा कि कारक का कौन सा चिन्ह आ रहा है। जैसे देखेंगे अरे को आ रहा है तो समझ जाएंगे कर्म तत्पुरुष है। तो जो चिन्ह आएगा समझ जाएंगे वो वही तत्पुरुष है। मान लीजिए को आ गया, समझेंगे कर्म तत्पुरुष है। से आ गया, समझेंगे करण तत्पुरुष है। जो चिन्ह आ जाए, जैसे हम एग्जाम्पल उधर दिखाएं, एक एक करके सब का हम दिखाएंगे एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कर्म तत्पुरुष। अब देखिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष का क्या है? शरणागत। तो देखिए यहां पर आ रहा है शरण को आया हुआ। रथ चालक, देखिए रथ को चलाने वाला। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। मतदाता, मत को देने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इसका मतलब देखिए को आ रहा है, तो को आ रहा है समझ गए, अरे ये तत्पुरुष समास। और ये पूछने नहीं आता है कि कौन सा है, सिंपल पूछता है कौन सा समास है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे तत्पुरुष समास। ये पूछेगा था ना तत्पुरुष समास में कौन सा तत्पुरुष है, अगर वो भी पूछेगा तो फिर आप तोड़ के देख लीजिएगा तो समझ आइएगा। तो देखिए मतदाता हो गया, यश प्राप्त हो गया, सीड़ को तोड़ने वाला, तो ये सब क्या होगा? कर्म तत्पुरुष। और देखिए करण तत्पुरुष में शोकाकुल, इसका मतलब शोक से आकुल है ना। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित। रस से भरा, भूख, देखिए भूख मरा, भूख से मरा। मन से चाहा, करुणा से पूर्ण। इसका मतलब है कि ये कारक का चिन्ह ये सभी में आ रहा है, तो समझ रहे हैं, कह रहे हैं ये तत्पुरुष समास है। इसका मेनली आपको क्या देखना है कि कारक का चिन्ह। तत्पुरुष समास डिपेंड करता है कारक के चिन्ह, ठीक है। तो देखिए हम करण तत्पुरुष का दिखा दिए, सभी का हम एग्जाम्पल दिखाएंगे। नेक्स्ट संप्रदान तत्पुरुष। देखिए संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल देखिए, प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। मतलब जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए सभा के लिए भवन, विद्या के लिए आलय, देव के लिए आलय, देखिए हथकड़ी है ना, हाथ के लिए कड़ी। इसका मतलब पाठ के लिए शाला। इसका मतलब जो भी हम लिखे हैं ये सभी में कारक का चिन्ह है। इसका मतलब संप्रदान का जो क्या होता है केली, तो सभी में आ रहा है। इसका मतलब आपको दिमाग में क्या रखना है कि डिपेंड करता है कारक के चिन्ह। और ये भी दिमाग रखना, जो भी एग्जाम्पल हम लिख हैं वो सब एग्जाम्पल भी आए, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ भी सकता है, इसलिए एग्जाम्पल पे भी गौर करना है आपको। देखिए सब जो भी लिखे हैं, सभा, वन, विद्यालय, पाठशाला, डाक गाड़ी, रसोई घर,
उसके बाद देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, है ना। तो जिसमें आपको कारक का चिन्ह आ गया, समझिए वो तत्पुरुष समास है। अब देखिए अपादान तत्पुरुष, ऋण मुक्त, रोग मुक्त, देखिए ऋण से मुक्त, रोग से मुक्त। अब देखिए दो जगह से है, एक करण से, एक अपादान से। एक में क्या है कि एकदम लगाव है, करण में एकदम लगाव, अपादान में अलगाव, एकदम अलग। इसका देखिए कहने का मतलब क्या है, ऋण मुक्त मतलब ऋण से मुक्त अलग हो गया, रोग मुक्त मतलब रोग से मुक्त हो गया, पाप मुक्त पाप से मुक्त, है ना। पथ भ्रष्ट, इसका मतलब पथ से भ्रष्ट, जीवन मुक्त जीवन से मुक्त, है ना, धन से हीन। तो जो भी हम लिखे हैं वो देखिए सभी में कारक का चिन्ह है। आपको मेन गौर करना है कारक का चिन्ह। जैसे कारक का चिन्ह पता चल गया, समझे तत्पुरुष समास आपसे बन गया, ये दिमाग में रखना है। अब देखिए समन तत्पुरुष, भूदान, भू का दान, है ना, राजा का सभा, है ना, सेनापति, है ना, देश की रक्षा, गृह का स्वामी, राजा का पुत्र, जो भी है सब में देखिए काके की, क्योंकि संबंध का चिन्ह क्या है, काके की, तो सभी में आ रहा है। भूदान, राजसभा, सेनापति, देश रक्षा, गृह स्वामी, राजपुत्र, जलधारा, भारत रत्न, है ना, भारत का रत्न, राजा का दरबार, है ना, दूसरों के अधीन, राष्ट्र का गौरव। इसका मतलब जो भी आ रहा है कारक का चिन्ह सभी में उपलब्ध है, तो समझ जाएंगे कि तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट अधिकरण तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष का चिन्ह क्या है, में पर, तो देखिए गृह प्रवेश, है ना, गृह में, है ना, गृह प्रवेश हो गया, आप बीती हो गया, आप पर बीती, नीति में कुशल, है ना, ग्राम में वास, जल में समाधि, शास्त्र में प्रवीण। इसका मतलब सभी में क्या आ रहा है, कारक का चिन्ह आ रहा है। तो तत्पुरुष समास को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है आपको कारक चिन्ह याद रखना है। डिपेंड जो है वो कारक के चिन्ह पर करता है तत्पुरुष समास। अगर आपको कारक का चिन्ह याद है और उस जो भी दिया गया है पद उसको ध्यान से देखना है, तोड़ना है कि देखना है कि इसमें कारक का चिन्ह आ रहा है। अगर कारक का चिन्ह आ रहा है समझिए वो तत्पुरुष समास है, याद रखना है। अब देखिए आगे द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास में क्या आता है, जिस समास में दोनों पद प्रधान, अगर दोनों पद प्रधान है, और ये तो सबसे इजी है, द्वंद्व समास सबसे इजी है, इससे इजी कोई समास ही नहीं है। तो द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, तो देखिए देश विदेश दोनों पद प्रधान है, रात दिन, और ये भी याद रखें उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा है। देखिए भला बुरा, छोटा बड़ा, क्या है, उल्टा है, अपोजिट है। तो ये अपोजिट भी रहेगा, समझ जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। देखिए सब अपोजिट है, सीताराम, पाप पुण्य, माता पिता, सुख दुख, भाई बहन, गुण दोष, राधा कृष्ण, दूध दही, सब क्या है, अपोजिट है। तो उल्टा भी रहेगा तो समझ जाएंगे क्या है, द्वंद्व समास। और दोनों पद प्रधान, इसका मतलब दोनों इंपॉर्टेंट, देश विदेश, रात दिन। अब बीच में याद रखिएगा डैश, देखिए है ना, डैश याद रखिएगा। इस द्वंद्व समास पकड़ने का है कि एक दूसरे का अपोजिट है ना, रात है दिन है, तो आपको उल्टा, अब प्लस में दोनों पद प्रधान, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। आगे अब द्विगु समास में क्या रहेगा, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो। इसका मतलब डिजिट जैसे देखेंगे, संख्या देखेंगे, समझ जाएंगे कन्फर्म है द्विगु समास। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, देखिए जितने भी हम लिखे एग्जाम पर सभी में संख्या है, शताब्दी, त्रिकोण, तिरंगा, त्रिफला, पंचतंत्र, सप्ताह, चारपाई, नवरत्न, अष्टाध्यायी, चौराहा, त्रिभुवन, सतसई, नवरात, त्रिलोक, पंचवटी, पंचतंत्र। तो जो भी हम लिखे हैं क्या सभी में संख्या, तो संख्या जैसे आएगा, डिजिट जैसे आएगा, समझ जाएंगे द्विगु समास। द्विगु समास पहचानने का सबसे आसान तरीका है संख्या रहता है, तो समझ जाएंगे क्या है, द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या होगा, संख्या आगे रहेगा, जैसे आगे संख्या रहेगा समझ जाएंगे क्या है, द्विगु समास। क्रमधारय समास, क्रमधारय समास जिसका पहला पद विशेष है और दूसरा पद विशेष हो।
सिंपल इसमें याद रखना कि कर्मधारय समास में पहला पद जो होता है विशेषण होता है, ये याद रखना। कर्मधारय समास में याद रखना कि पहला पद जो है क्या रहता है, विशेषण रहता है। अब ये भी याद रखना है आपको, कुछ कुछ जो वर्ड है दोनों मिलता जुलता है, बहुब्रीहि समास में भी है, कर्मधारय समास। तो देख लेना है कि ऑप्शन में कर्मधार दोनों दिया है तो डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है तो समझिए कि बहुब्रीहि है, तो वो बहुब्रीहि मार दीजिएगा, नहीं तो कर्मधारय समास होगा। अब इसके और जिसमें कि कन्फर्म है कि पहला पद विशेषण है और दूसरा पद जो विशेष है तब तो कन्फर्म है कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, पीताम्बर में हो सकता है आपको कंफ्यूजन, क्योंकि पीताम्बर जो है बहुब्रीहि भी आता है। कुछ कुछ वर्ड जैसे नीलकंठ है दोनों में आता है, बहुब्रीहि भी आता है। तो वैसे सबको ध्यान में रखना है, जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है तो बहुब्रीहि समास। सिंपल दे दिया है कि पहला पद विशेषण है तो समझिए वो क्या है, कर्मधारय समास है। नील कमल हो गया, पीताम्बर, नीलकंठ, नील गगन, ये सब तो एकदम है कि भाई कर्मधारय है। नील कमल हो गया, मुख कमल हो गया, चरण कमल हो गया, मृग नयन हो गया, ये सब कन्फर्म है कि ये सब कर्मधारय समास है। ये सब तो क्योंकि पहला पद क्या है, विशेषण, तो क्लियर हो जाता है कि ये कर्मधारय समास है। घनश्याम हो गया, महादेव हो गया, चंद्रमुखी हो गया, महात्मा हो गया, कृष्ण सर्प हो गया, पुरुषोत्तम हो गया, कमल नयन हो गया, तो ये सबसे पता चला कि पहला पद विशेषण है तो कन्फर्म है कि कर्मधारय। कुछ कुछ पर थोड़ा लगता है संदेह, जैसे पीताम्बर है, नीलकंठ है, लंबोदर है, तो ये सब वर्ड जो है दोनों में यूज हो जाता है। तो ऐसे भी ध्यान देखना है कि अगर दोनों ऑप्शन है तो देखना है अगर ये अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ तो बहुब्रीहि मार देना है, और नहीं है मान लीजिए बहुब्रीहि ऑप्शन में तो कर्मधारय है ये क्लियर, ये दिमाग में रखना है आपको। और जो एकदम क्लियर है कि पहला पद विशेषण है दूसरा पद विशेष है तब तो समझिए कर्मधारय समास, ये दिमाग में रखना है आप लोग को। और एक चीज और याद रखेगा, जहां महा रहेगा समझिए पक्का है वो कर्मधारय समास। महापुरुष, महादेव, महात्मा, समझिए क्या है, कर्मधारय समास, ये याद रखना है। अब देखिए बहुब्रीहि समास में क्या लिखे हैं, जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करे, मतलब वो अपने अर्थ को छोड़ देता है, विशेष अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ कौन है, शिव। लंबोदर कौन है, गणेश है। पीताम्बर विष्णु, दशानन रावण। तो जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है तो क्लियर है कि बहुब्रीहि समास। बिना पानी, सरस्वती माता, याद रखना है। श्वेतांबर, सरस्वती माता। त्रिनेत्र, शिव भोलेनाथ। दशानन, रावण हो गया। चतुर्मुख, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी। इसका मतलब जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है तो कन्फर्म वो क्या है, बहुब्रीहि समास। अगर मान लीजिए दोनों अगर ऑप्शन में दे रहा है तो देखना है कि जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करना है तो बहुब्रीहि आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए बहुब्रीहि या कर्मधारय में दोनों में से कोई एक है तब तो क्लियर है कि वही आंसर हो गया, तो कर्मधारय है तो कर्मधारय होगा, बहुब्रीहि है तो बहुब्रीहि होगा। तो ऑप्शन पे देख लीजिएगा, डिपेंड करता है क्या ऑप्शन में दिया है। और अगर दोनों दिया है तो देखना है कि अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है तो समझ जाएंगे बहुब्रीहि है, और नहीं तो अगर पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है तो समझ जाएंगे कर्मधारय है। तो कुछ कुछ पर संदेह हो जाएगा, बाकी सब तो क्लियर रहता है। जैसे नीलगगन है तो समझ जाएंगे अरे ये तो कर्मधारय समास। मृग नयन है समझ जाएंगे कर्मधारय समास। इस सब में कोई डाउट नहीं होता, इस सब एकदम क्लियर है कर्मधारय। महा रहेगा तो समझिए कर्मधारय है, ये याद रखना। और जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है तो कन्फर्म है बहुब्रीहि, ठीक है ना। अब ये त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र कौन हो सकता है, भोलेनाथ अपने अर्थ को। लंबोदर याद रखना है, गणेश जी। इसका मतलब जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है वो क्या है, बहुब्रीहि समास। और ये भी याद रखना कि जो हम एग्जाम्पल लिखते हैं ये सब एग्जाम्पल एकदम BVI है, इंपॉर्टेंट है, लड़ जाएगा। अगर मेरा एग्जाम्पल भी आप दिमाग में रखते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा, 1 नंबर आपका पक्का है। मेरा एग्जाम्पल पे भी आप गौर कर सकते हैं, एकदम सिलेक्टेड सब एग्जाम्पल लिखे हैं आपके लिए।
और देखिए नए समास, जिसके आगे ओ या अन लगा रहेगा, ओ या अन लगा रहेगा समझेंगे नए समास। ये तो सिंपल है, एकदम इजी वे है कि जैसे देखेंगे आगे ओ है या अन है समझेंगे नए समास। अज्ञान, अयोग, अनंत, अधर्म, जैसे देखेंगे ओ या अन तो समझेंगे नए समास। तो मेरा जो समास था पूरा कंप्लीट हो गया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स।